नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और फाइनल कट के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोमवार 9 दिसंबर को बिश्नाह रिंग रोड पर एक पारस शर्मा नाम के एक युवक पर हुए कातिलाना हमले के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस वारदात को 48 घंटों के भीतर सभी 6 आरोपियों को बुधवार को सांबा के ठंडी खुई इलाके से धर दबोचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरसपुरा के एसडीपीओ निखिल गोगाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी से 2 हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इस गिरोह के सरगना की पहचान हैप्पी चौधरी उर्फ गुगली के रूप में की गई है, जिस पर पहले से ही 6 एफआईआर दर्ज हैं। वहीं अन्य आरोपियों की पहचान राजकुमार, रघुवीर सिंह, शिव चौधरी, रवि सिंह और अर्जुन चौधरी के रूप में की गई है। और टेक्निकल इनपुट्स भी जो हमें मिले और जो ह्यूमन इंट मिले, हमने सक्सेसफुली कल 11 तारीख को 6 के 6 लोगों को ठंडी हुई से, और जिसमें एक हैप्पी चौधरी अलियास गुगली जो एक मेन किंग पिन है, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है, और राजकुमार अलियास बब्बू जिसने वो फायर किया था वहाँ पे, उससे भी वेपन रिकवर हुआ है। ये आपको मैं बताता चलूँ कि हैप्पी चौधरी जो है मकवाल का रहने वाला है और ऑलरेडी 6 एफआईआर इसके ऊपर ऑलरेडी लॉज्ड हैं। और उसके बाद जो राजकुमार अलियास बब्बू है, ये सतवारी का रहने वाला है और ऑलरेडी इसके ऊपर 3 एफआईआर लग चुके हुए हैं। तो इसके साथ कुछ और भी लोग हैं जिनका नाम रघुवीर सिंह चौधरी जो खंडवाल का रहने वाला है, शिवम चौधरी जो सतवारी का रहने वाला है, रवि सिंह जो चट्ठा का रहने वाला है और अर्जुन चौधरी जो फ्लाई मंडाल का रहने वाला है। कुल मिला के 6 एक्यूज जो हैं इसमें हमने अरेस्ट किए हैं विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 48 आवर्स। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि नॉनसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी लोग ऐसी कामों में मुलविस हैं उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा और पुलिस उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और दे विल बी पुट बिहाइंड द बार। भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान को गति देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सभी विधानसभाओं का दौरा कर सदस्यता अभियान की समीक्षा कर रहे हैं, जो रविवार 15 दिसंबर को संपन्न होने वाला है। इसी कड़ी में आज सत शर्मा ने रामगढ़ का दौरा कर वहां आयोजित संगठन पर्व में भाग लिया और विधायक देवेंद्र मनियाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करने में हर संभव योगदान देने का आह्वान किया है। कुछ संगठनात्मक पहलुओं के ऊपर, क्योंकि उसके बाद मेंबरशिप के बाद हमारे चुनाव होने वाले हैं। पहले बूथों के चुनाव, उसके बाद मंडलों के चुनाव, जिला के चुनाव और प्रदेश, और उसके बाद प्रदेश की टीम का गठन जो है वो होगा, और उसके बाद राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जो हैं वो भी चुने जाएंगे। हम एक ऐसी प्रक्रिया में काम करते हैं जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करते हैं। उसी के अंतर्गत आज पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया था, सबके साथ बातचीत की है, और मेरा मानना है कि इस टीम द्वारा जो है बहुत अच्छे प्रयास हैं। मैं इनके प्रयासों की सराहना भी करना चाहता हूँ, और जो कुछ दिन का समय मैंने इनको आज दिया है, उस समय तक हमारे जो मेंबरशिप ड्राइव है उस अपने गंतव्य तक पहुँच पाए। हम जो चाहते हैं कि घर घर में जाया जाए, टेलीफोन के माध्यम से हम लोग मेंबरशिप कर सकते हैं, फॉर्म भरे जा सकते हैं, लेकिन जब हम लोगों के घरों में जाएंगे, पूरे परिवार को मिलेंगे, तो परिवार डेफिनेटली जुड़ता है, इसमें कोई दो नहीं। डिटेल में जानकारी दी गई कि किस तरह से मेंबरशिप हो रही है और अभी तक कितने मेंबर्स हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, डीडीसी चेयरमैन साहब, हमारे सभी डीडीसी और हमारे पूर्व बीडीसी इस मौके पर उपस्थित थे, और सभी लगभग 200 से 250 कार्यकर्ता पार्टी के जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनको उनका मार्गदर्शन भी मिला। और ये अभियान जो है 15 दिसंबर तक चलेगा। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, और 15 तारीख शाम को जब ये अभियान समाप्त होगा तो आप देख लीजिए कि यहाँ कितनी मेंबरशिप हमारी जो है ऑनलाइन मेंबरशिप जो होती है, हमारा टारगेट लगभग 20,000 के लगभग है। अभी आधे से ज़्यादा हमारे मेंबरशिप ने बना ली है। आने वाले 4-5 दिन में जो हमारा टारगेट बचा है उसको भी पूरा करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 15 लाख का टारगेट है जम्मू कश्मीर में, वो टारगेट भी हम अचीव करेंगे। इसी नाते आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी यहाँ हमारे पास आए थे, उनका वहीं जम्मू में अब जल्द ही औषधि मशरूम का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की मदद से यह प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इस मशरूम के 1000 ब्लॉक हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से मंगवाए जा रहे हैं, जिन पर फिलहाल शोध किया जा रहा है।
इसके साथ ही कुछ मशरूम उत्पादकों को भी ट्रायल बेसिस पर इस औषधि मशरूम के ब्लॉक मुहैया करवाए गए हैं। कृषि विभाग जम्मू के निदेशक अरविंद सिंह रेना के मुताबिक यह मशरूम में विटामिन से भरपूर है और इसमें कैंसर से लड़ने के गुण भी पाए गए हैं। ये मशरूम स्टाके के ब्लॉक्स हैं जो हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल पालमपुर से मंगवाए हैं डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए। 1000 ब्लॉक मंगवाया है और ये मेडिसिनल मशरूम है जो कि एज ए विटामिन सोर्स है और सेकेंडली इसका जो है एंटी कैंसरल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। जापान में तो इसका लैंटेनिन जो कंटेंट है इसके अंदर वो एंटी कैंसर ड्रग में यूज़ होता है। तो इसको हमने पिछले 1-2 साल से पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हम फ़िलहाल अपने ब्लॉक नहीं बना रहे, बाहर से पालमपुर से मंगवा के अपने जो सेंटर्स हैं उसमें इसको लगा रहे हैं और सेकेंडली जो हमारे DCTCs हैं डिस्ट्रिक्टों में वहाँ भी दे रहे हैं और थोड़ा सा जो हमारे प्राइवेट ग्रोवर्स हैं उनको भी डेमोन्स्ट्रेशंस की दे रहे हैं। पिछले साल जो हमने 200 ब्लॉक्स लगाए थे उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, उसकी मार्केटिंग भी हुई है, लोगों ने उसको ख़रीदा भी है क्योंकि प्रोडक्शन कम थी। तो एक यूनिक तरह की मशरूम है जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से लगती है। इसको चलिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील में आज पुलिस द्वारा थाना दिवस आयोजित किया गया। डीएसपी विशाल मनहास और SHO श्यामलाल की अध्यक्षता में आयोजित इस थाना दिवस में मंडी के कई गणमान्य लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस को हर संभव योगदान देने की बात कही। लोगों ने इस दौरान अपने कुछ सुझाव भी दिए और उन्हें पेश आ रही उन समस्याओं को भी उजागर किया जिन्हें पुलिस के स्तर पर ही हल किया जा सकता है। आज जो थाना दिवस मंडी सब डिवीज़न में हमने यहाँ पुलिस स्टेशन मंडी में जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स को सबको बुलाया था, ये पुलिस की तरफ से एक मुहिम रहती है कि मंथली हम ट्वाइसली जो करते हैं, इसमें हम पब्लिक से यही सुनते हैं कि उनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है थाना दिवस कि पब्लिक अगर अपनी बात खुल के अगर कहीं नहीं अकेले में बताना चाहती है तो इस प्लेटफॉर्म में आके सब लोग इकट्ठे मिलके कोई उनका कॉमन काज है या इंडिविजुअल कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे पुलिस के नोटिस में लाए हैं। हम उसका संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। ड्रग्स के ऊपर आज काफ़ी लोगों ने खुल के बोला है कि यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, उनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए और उनके रोकथाम कैसे होगी कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन ने उसके ऊपर खूब उसके ऊपर डिस्कशन की है, वो हमें अच्छा लगा है। हमारी तरफ से पुलिस क्या मदद कर रही है, हम उनके साथ हमेशा साथ हैं, बशर्त कि वो हमारे नोटिस में लाएं कि कहीं पे भी उनको अगर ऐसी कोई चीज़ या कोई ऐसा आदमी जो मुलविस पाया जाता है हमारे नोटिस पे लाएं और हम उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और हम इसके ऊपर कार्रवाई करते भी आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है या सुना हुआ है, पिछले दिनों पे भी हमने अभी पिछले हफ्ते हमने काफ़ी जहाँ पे एक ड्रग्स का जो एक आदमी है उसको उसके पास से जो खेप जो है उससे मिली है और उसके ऊपर हमने वो पूरा कार्रवाई करते हुए हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक क्या है। वो ज़रूरी है कि कहाँ से ये लोग लाते हैं और इनके आगे किन जो मासूम लोगों को ये अपना शिकार बना रहे हैं उसके ऊपर हमारी मंडी पुलिस की पूरी बहुत ही कड़ी तरीके से हम उसके ऊपर जांच कर रहे हैं। इधर उधमपुर में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाहन चालकों को करारा सबक सिखाया गया है। उधमपुर के ओमाड़ा मोड़ पर मोबाइल मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर 30 से ज्यादा वाहनों के चालान करने के साथ साथ करीब 10 वाहन जब्त कर लिए गए। इस मुहिम में खास तौर पर उन 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो यातायात नियम तोड़ना अपनी शान समझते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब किसी बंदे ने अगर हेलमेट नहीं पहना अगर या मोटरसाइकिल राइडर है उसने हेलमेट नहीं पहना तो विदाउट हेलमेट चलान किया जा रहा है, या जिसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उस गाड़ी को सीज किया जा रहा है। तो इसमें एज पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो वायलेटर कर रहा है तो उसके मुताबिक चलान कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट ही करेंगे क्योंकि या तो हमारे पास दूसरा वेपन तो वही है हमारे पास के सब लोगों को चलान करना। हम यही कहते हैं लोगों को कि प्रॉपर वे से चलो। अपने अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हेलमेट सर पे होना चाहिए
लॉ का जो है वो पालन होना चाहिए। उसके बाद अपनी लाइफ को सेफ रखो। तो क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिल जाती है, तो इसलिए उसका प्रॉपर वे से। वहीं हीरानगर विधायक एडवोकेट विजय शर्मा ने आज रत्नूचक गांव में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया है। यह काम कैपेक्स बजट से करवाया जा रहा है, जिस पर 16 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हीरानगर के डीडीसी अभिनंदन शर्मा भी इस मौके पर विधायक के साथ मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं यहाँ रतनचक जिले के जो रहने वाले लोग हैं इनको मुआवजा दूंगा, क्योंकि मैं भी क्योंकि ये हमारे हिरानगर टाउन के साथ बिल्कुल मलक्का ये गाँव है और इनको बहुत सारे लोग हमारे टाउन में भी रहते हैं, तो अक्सर आना जाना रहता है। बड़ी खस्ता हालत थी इस रोड की, तो इनको बहुत बहुत मुआवजा देता हूँ। उसी का अवसर है और जिस प्रकार से ये यहाँ ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है ड्यूटी कैपेक्स के तहत 16.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी कास्ट है। मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले ये रोड बनी थी, उसके बाद 50 ये आज ये रोड बन रही है। ब्लैक टॉपिंग का काम जिस प्रकार से ये लगा है और जिस प्रकार से इसकी पूरी कंसल्टेशन सफाई करके ये बना रहे हैं, तो मेरे लिए क्योंकि रहता है कि क्वालिटी वर्क होना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और भी जो कमी किसी भी प्रकार की जो ठेकेदार या इसके कंसर्न जो जज नहीं रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के 5वें चरण के तहत जम्मू जिले में आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसकी शुरुआत पशुपालन विभाग की निदेशक डॉक्टर वहीदा परवीन ने विभाग के हक्कल इलाके में स्थित फार्म से करवाई है। यह अभियान जल्द ही अन्य इलाकों में भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब आइए। मेरे तो भाग ही खुल गया, आप लोग सब यहाँ पे हो। नाम इधर देखें, इधर मैडम। थैंक यू। आगे नहीं आओ शिव साहब। और ये जो है हमारा 5th फेज है एफएमडी वैक्सीनेशन का। पिछले साल भी हमने तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर में, आज हमारा जम्मू कश्मीर का रादर हम बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में ये स्टार्ट हो गया है एफएमडी वैक्सीनेशन। ये बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज़ है और ये एक वायरस से होती है, लेकिन ये जो डिजीज़ है हम चाहते हैं कि ये रेंडरपेस्ट की तरह ये भी इरेडिकेट हो जाए। ये दिन रात हमारे जो ये मेरी जो आर्मी है, मैं तो इनको शाबाशी के ये मुस्तहिक है कि इतनी मेहनत ये इस वक्त कर रहे हैं। शायद हम मेरे साथ ये सारे इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ये दिन रात 24/7 ये सोल्जर्स की तरह खड़े होते हैं और हमारे फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। आपको ये जान के खुशी होगी, ये सिर्फ एक एफएमडी वैक्सीनेशन नहीं, मेरा जो डॉक्टर है, मेरा पैरा स्टाफ जो है इस वक्त कम से कम 10 से 12 स्कीम्स को एट ए टाइम चला रहा है। अपने मुलाजमों से यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो सेंसस है अच्छी तरह से कीजिए ताकि हमारे फार्मर्स को कंप्लीट इनके एनिमल सेंसस में आ जाएं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो स्कीम। जम्मू संभाग में बारिश न होने से किसानों द्वारा लगाई गई कुछ फसलें अब सूख रही हैं। जम्मू के आसपास के ग्रामीण हलकों में खुश्क मौसम का असर फसलों पर पड़ने लगा है। इस मौसम की मार कंडी इलाकों के किसानों को सहनी पड़ रही है, जिन्होंने सरकार से ऐसे इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। आज सुक्के का बड़ा प्रभाव है साढ़े कंढी एरिया च। असें गौरमेंट अगे इयै निवेदन करने कि इसी सुक्का घोषित किया जा और लोकें यदि मुआवजा दिता जा और लोकें दी मतलब कि हमदर्दी की जा। चलो सर जिन्हें फसलां लाई दियां कई जम्मियां कई जम्मी दियां नहीं कई इ'यां गै पेदी खेड़ियां पेदियां जित्थै अस खड़ोते दे हून ये मतलब जगह गुरु टच है। ये 35 कनाल रकबा जेह्ड़ा इ'यां गै पेदा सुक्का, कोई मतलब बाही दी लोकें जिमीदारें बाही राही की लेकिन रड़ी दी नहीं है, बत्तर नहीं है। इंतजार करा दे कि बरखा पाओग ते अस इसी कनक लागे। दिक्खो जी सेहत उप्पर असर ते पौना गै, धूड़ है, जिद्धर देखो धूड़ है, सारी धुंध उट्ठा दी है, जिमियां बगी दियां। जिसलै ब्हाऽ थोड़ी चलदी है ते हवा कन्नै सारे जिन्ने भी वृक्ष न पत्तें पर साई जंदी है धूड़ ते ओह्दे कन्नै फर्क ते पौना गै सर। साढ़ा ते सरकार गी इ'यै निवेदन है कि जेह्ड़ा कंढी दा किसान है एह् इस वेल्ले बड़ा परेशान है, क्योंकि बारिश जेह्ड़ी नवंबर च दिसंबर च होंदी ही ओह् इस बारी बारिश नहीं होई है। ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी
फसल ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਲੋਕੇ ਲਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਛ ਲੋਕੇ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਜੰਮੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਦੇਣ तो कुछ किसान इस वेले तक इंतजार करा देन कि कदू बारिश हो ते कदू अस फसल लागे आस्ते सरकार गी एलजी साहब गी ये निवेदन करगे कि जरा किसानें दा ध्यान रखो हैल बीज ते तुसें टैमा दित्ता है बारिश ते कुदरत ने देनी है तो ईश्वर अग्गे भी ये प्रार्थना करने कि जरूर जेह्ड़े जीव तुसें धरती पर भेजे दे न कम्मकाज करा दे न ते उंदा थोड़ा ध्यान रखन कि कंढी दा किसान जेह्ड़ा है वो बारिश उप्पर गै निर्भर है बारिश गै होवे ते ताइयां सिस्टम चलदा है और दूआ बारिश नहीं होने दी वजह कन्नै जेह्ड़ा मनुष्य जेह्ड़ा जीव है ओह्दे सेहत उप्पर बड़ा बुरा असर पोए करदा है कि इधर जौहल बिरादरी की वार्षिक मेले का आयोजन रविवार 15 दिसंबर को किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन आरसपुरा के गांव भोजपुर स्थित देवस्थान किया जाएगा। जौहल बिरादरी समिति के अध्यक्ष चमन चौधरी ने जौहल बिरादरी के सभी लोगों से इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। साल की तरह 15 तारीख दिसंबर की दिन एतबार को आ रही है। उस दिन सभी से अपील करते हैं कि वो अपने परिवारों के साथ शामिल हों और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा जी की मेल का जो प्रोग्राम रहेगा हमारा वो सुबह 6 बजे हवन से शुरू होगा। उसके बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद बाबा जी का भंडारा होगा, वो शाम तक चलेगा। और सभी के सभी अपनी बिरादरी के मेंबरान से अपील करता हूं मैं अपने जौहल वंश बिरादरी की तरफ से कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आगे बढ़ेंगे। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान एडवोकेट निर्मल कोतवाल सहित अन्य सदस्यों ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम शर्मा ने एडवोकेट निर्मल कोतवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं। कोर्ट परिसर में आज आयोजित एक भव्य समारोह में सभी वकील शामिल हुए और एसोसिएशन की नई टीम का जोरदार स्वागत किया। एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने बताया कि वो अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वकीलों की भलाई के लिए हर फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा। दूसरी ओर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम शर्मा ने भी उनके कार्यकाल में हर किसी द्वारा उन्हें दिए गए सहयोग पर आभार जताया। मैसेज कलेक्टिवली हमें काम करना है। आई एम नॉट ए सिंगल पर्सन, मेरे पीछे ये सब लोग हैं, पूरी एसोसिएशन है, तो वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली। I don't pose myself as to be the leader, but everybody in the association is a leader. I seek their support, that they should come with me, and whatever issues come in front of us, we should address those issues collectively. जो हार गए या जिनका यहाँ पे मैंडेट नहीं मिला बार एसोसिएशन का, वो भी हमारे साथ है, बिकॉज वी आर इन ए फैमिली। हम सबको इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं और मेरा ये है प्रिंसिपल लाइफ का कि आई बिलीव इन कलेक्टिव डिसीजंस। तो जो डिसीजन हो वह कलेक्टिवली हो, सब इसमें शामिल हो और एक ही डिसीजन जो बार एसोसिएशन का आए, ताकि मेरे किसी भाई को बहन को प्रॉब्लम ना हो कि ये डिसीजन जो है इट इज़ नॉट टू बी ओबेड। तो एवरीबॉडी हैज़ ए रोल इन द बार एसोसिएशन and I will welcome all those suggestions from individual members also which are for the welfare of the association. I would beseech your time at least to do the duty on my part to compliment, congratulate and thank the seniors in the bar who have always been guiding me, my team, my friends and colleagues who have stood by me in all thick and thin, in all those testing times, turbulent times. वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज पार्टी के 3 दिवंगत नेताओं को पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के जम्मू कार्यालय में जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक, कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता मीर लज्जन और जम्मू कश्मीर के दूसरे मुख्यमंत्री सईद मीर कासिम को पुण्यतिथि पर याद कर कांग्रेस व प्रदेश की सियासत में उनके योगदान को याद किया है। श्री गुलाम मोहम्मद सादिक साहब जो कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे और फिर उसके बाद वो पहले मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है।
उसके साथ साथ उनके साथी मीर लस्जन साहब, और उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है, और सैयद मीर कासिम जी जो कि उनके बाद सादिक साहब के बाद मुख्यमंत्री बने और दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1975 तक वो मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके इंदिरा शेख हकार के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को सत्ता सौंपी। उन तीनों का आज दिन है, हम तीनों को कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस हेडक्वार्टर में हम याद कर रहे हैं कि कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान रहा है देश की आज़ादी में और देश के निर्माण में आज़ादी के बाद, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो रोल निभाया है उसमें अहम रोल जो है वो सादिक साहब का। चलिए फाइनल कट के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।